Hello students, good morning to all of you। एक बार फिर चालुपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपके सामने मैं कक्षा 12 का दूसरा अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियां लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले एस्किमो जनजाति के बारे में बात की थी और कल के टॉपिक में हमने बुशमैन जनजाति के बारे में बात शुरू की थी, जिसमें हमने बुशमैन जनजाति के अन्य नाम, इनकी शारीरिक विशेषताएं और इनके निवास क्षेत्रों के बारे में बात की थी। और हमने ये भी देखा था कि ये जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश, नामीबिया, बोत्सवाना और अंगोला में फैला हुआ है। और कालाहारी मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज आपके सामने बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में वर्णन किया जाएगा, किस तरह से उनकी आर्थिक गतिविधियां चलती है और किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर चूंकि ये आदिम प्रकार का जीवन जीते हैं और आदिम जीवन जीने वाले लोग अपनी आर्थिक क्रियाओं में सबसे पहला ध्यान अपने भोजन का रखते हैं। पेट भरने का साधन पहले खोजते हैं। तो आदिम जीवन निर्वाह होने के कारण बुशमैन जनजाति का मूल कार्य आखेट करना है। आखेट यानी शिकार करना, हंटिंग। शिकार करते हैं ये, और सिर्फ इनके जीवन की एक ही समस्या, एक ही ध्येय रहता है कि किस तरह से हम जो है वो भोजन इकट्ठा करें और अपने पेट भर के अपने आप को जीवित रखें। इसके अलावा इनके जीवन में और कोई समस्या नहीं होती है, जहाँ तक जानकारी है। आज हम देखते हैं कि हमें अपनी नौकरी की तलाश की समस्या रहती है या और भी बहुत सारे टेंशन थे, लेकिन इनका टेंशन सिर्फ और सिर्फ शिकार का होता है कि शिकार करके हम लोग अपना पेट भरें। और इस शिकार करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के औजार और तरीके काम में लेते हैं। जानवरों को दूर से ही मारना होता है, तो इसके लिए वो औजार काम में लेते हैं तीर कमान और भाले। तीर कमान, भाले, जहर बुझे तीरों के ऊपर जहर लगा हुआ होता है, जिससे कि जो बड़े जानवर होते हैं वो आसानी से मर जाए, वापस इनके ऊपर हमला नहीं कर सके। इसके अलावा अग्निदंड, और जो है वो अग्निदंड काम में लेते हैं। बड़े डंडे होते हैं जिनके आगे जो है वो कपड़े वगैरह बांधकर उसको जो है वो आग जलाते हैं, तो ये काम में लेते हैं। और जो शिकार करने के लिए जो बड़े जानवर होते हैं, उन बड़े जानवरों को ये गड्ढों में गिराकर या कीचड़ में फंसाकर, या फंदों में फंसाकर ये शिकार करते हैं, फंदों में फंसाकर। इसके अलावा उन जानवरों को वो जहरीला पानी, विषैला जल पिलाकर भी मारते हैं। विषैला जल पिलाकर उन जानवरों का शिकार करते हैं ये। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या विधियां हैं उनके शिकार करने की। तीर कमान से, भाले से, जहर बुझे हुए तीर से, अग्निदंड से, और उन जानवरों को गड्ढों में गिराकर, कीचड़ या फंदों में फंसाकर, विषैला जल पिलाकर उनका शिकार करते हैं। इसके अलावा ये शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी बोली निकालने में निपुण होते हैं। जानवरों की बोली निकालने में बुशमैन जनजाति निपुण होती है। जानवरों की बोली निकालने में निपुण। और उसके बाद भोजन इनका कौन सा है?
जो भी शिकार करेंगे ये, वो शिकार इनका भोजन होता है। और मछली है, मछली के अलावा ये लोग दीमक और चींटियों के अंडे, दीमक को भी खाते हैं। दीमक, चींटियां या इनके अंडे, और जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो जड़ें पेड़ पौधों की, और जो है ये सभी ये लोग अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुशमैन जनजाति बहुत ही अधिक खाना खाती है, बहुत ही ज्यादा। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक समय में आधी भेड़ तक खा जाता है। आधी भेड़ तक एक व्यक्ति एक समय में आधी भेड़ तक खा जाता है। आधी भेड़ तक खा जाते हैं। ये लोग ये ध्यान नहीं रखते कि इनका भोजन जो ताजा या बासी है, जो भी मिलता है वो लोग भोजन खा लेते हैं, चाहे आज का हो, चाहे कल का हो, चाहे 3 दिन पहले का हो। जो भी इनके पास भोजन उपलब्ध होगा, ताजा हो या बासी हो, ये उस भोजन को अपने लिए उपयोग कर लेते हैं और भोजन को संग्रहित करके नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन के लिए हम लोग इस भोजन को रखें कि कल भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जो 10 दिन बाद खा लेंगे, क्योंकि जलवायु बहुत ही गर्म है तो भोजन जो है वो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए ये उष्ण जलवायु के कारण भोजन संग्रहण पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखा हमने आर्थिक क्रियाकलाप में मूल कार्य इनका शिकार करना होता है। शिकार ये जहरीले तीरों द्वारा, अग्निदंड द्वारा, बालों द्वारा या जानवरों को गड्ढों में गिराकर, कीचड़ में फंसाकर या फंदों में फंसाकर शिकार करते हैं, या विषैला जल पिलाकर उनका शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा उसमें जनजाति जानवरों की बोली निकालने में निपुण होती है और जो है वो भोजन ये शिकार द्वारा प्राप्त करते हैं, जिनमें इनका मुख्य भोजन मछली होती है या दीमक, चींटियों के अंडे होते हैं या पेड़ पौधों की जड़ें, पत्ते वगैरह ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही ज्यादा खाने की प्रवृत्ति होती है, तो एक समय में एक व्यक्ति आधी भेड़ तक खा सकता है और जो है वो भोजन ताजा या बासी हो इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उष्ण जलवायु के कारण ये अपने भोजन को संग्रहित करके नहीं रखते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में भोजन और शिकार के बाद हम बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में बात करते हैं। वस्त्रों में हम देखते हैं कि पुरुष एक तिकोना लंगोट पहनते हैं, जिसका एक किनारा जो आगे से होकर पीछे ये कमर के अंदर टांग लेते हैं। स्त्रियां एक एप्रन जो कि चमड़े से निर्मित होता, जो चौकोर आकार का होता, वो पहनती है, जिससे कि वो ये अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा और नीचे की साइड में पहनती है। इसके अलावा एक चौगे नुमा एक वस्त्र पहनती है जो कि बड़ा होता है, जिसे कि क्रॉस कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बुशमैन जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है, जो कि वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों के रूप में उपयोग होता है। इसमें ये अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र के रूप में और बिस्तरबंद के रूप में, जिसमें वो अपने बच्चे को भी रखती है। और इसके अलावा जो भी जंगल से एकत्रित करते हैं फल फूल या जो भी इनका संग्रह होता है, उसको भी ये इस क्रॉस के अंदर रख लेती है। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं दोनों जो है वो चमड़े की टोपी और जूते भी पहनते हैं। तो ये बुशमैन जनजाति के वस्त्रों की जानकारी है। अब हम बात करते हैं बुशमैन के निवास गृह कि उनके घर किस तरह से होते हैं। इनके घर वैसे तो इनका घुमक्कड़ जीवन है, जो कि ये शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, तो उनको घर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुफाओं के अंदर अपना जीवन आवास के रूप में उपयोग करते हैं। निवास गृह में देखते हैं, निवास गृह घुमक्कड़ जीवन के कारण इनका कोई स्थायी आवास नहीं होता है। स्थायी आवास नहीं होता है।
जहां भी ये शिकार वगैरह के लिए जाएंगे तो वहां पर इनको कोई गुफाएं वगैरह मिल जाएगी, तो गुफाओं में ये आवास कर लेते हैं। गुफाओं में अस्थायी आवास होता है इनका। और कभी कभार किसी जगह पर अगर इनको जो कुछ अधिक समय तक रुकना है, 2-3 महीने के लिए, तो यहाँ पर ये अपने घास फूस से, टहनियों से, लकड़ियों से जो घर बनाते हैं, 7-8 घरों की जो बस्ती होती है, अस्थायी बस्ती, वो अस्थायी बस्ती वेल्फ कहलाती है। इस शब्द को आपको याद रखना है। वेल्फ क्या होता है? वेल्फ 7-8 घरों की अस्थायी बस्ती या अस्थायी गांव कह सकते हैं। 7-8 घरों की छोटी सी बस्ती, मानो गांव तो नहीं कह सकते, अस्थायी बस्ती, जिसमें बुशमैन जनजाति कुछ समय एक स्थान पर रहकर अपना समय व्यतीत करती है। वो जगह, वो जो बस्ती वेल्फ कहलाती है। तो चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, वेल्फ के रूप में 7-8 घरों की अपनी बस्ती अस्थायी बना लेते हैं, और इसके अलावा उनका कोई स्थायी आवास नहीं होता है। तो ये आज जो अपन ने बुशमैन जनजाति के वस्त्र और उनके आवास के बारे में बात की है। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति के औजारों और बर्तनों की। चूंकि शिकार के ऊपर इनका जीवन आधारित होता है, तो शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के औजार काम में लेते हैं। उन औजारों में मुख्य रूप से तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा और अग्निदंड ये शिकार के लिए काम में लेते हैं। और तीर को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए ये लोग शुतुरमुर्ग और जिराफ की हड्डियों को घिसकर उसको नुकीला बनाते हैं और फिर तीर के आगे के भाग में लगाते हैं, जिससे जिस भी जानवर का शिकार करे उसके शरीर में तीर आसानी से धंस जाए। और शिकार को फंदों में फंसाने के लिए पेड़ों की छाल से रस्से बनाते हैं और उसको जाल के रूप में जगह जगह बिछाते हैं, जिससे कोई भी बड़ा जानवर या छोटा जानवर उसके अंदर आकर फंस जाए, फिर उसको मारकर अपने भोजन के लिए उसका शिकार करते हैं। बर्तनों के रूप में चूंकि कुमकड़ जीवन होता है तो ये ज्यादा सामान अपने पास नहीं रखते हैं, तो बर्तन बहुत ही कम रखते हैं। उसमें जनजाति बहुत ही कम बर्तन होते हैं, बच्चे भी कम होते हैं और बर्तन भी कम होते हैं। इसके अलावा शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, जो कि सबसे बड़ी जीवित कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, तो उस अंडे के खोल का उपयोग वो लोग जल संग्रहण करने के लिए और स्त्रियां उस खोल से आभूषण बनाने के काम में लेती है। और उसके अलावा हिरण का जब शिकार करते हैं तो जो खाल वगैरह बचती है तो वो हिरण के खाल की थैली और लकड़ी के प्याले वगैरह बनाकर ये उनके बर्तन हैं। हम ये देखते हैं कि बुशमैन जनजाति जो भी शिकार करती है उसके किसी भी भाग को वेस्ट नहीं जाने देती है। जो भी भाग होता है हर भाग को काम में लेती है, चाहे खाल हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे उसके शुतुरमुर्ग का अपन देखते हैं अंडे के खोल को पानी के संग्रहण के काम में लेती है। तो ये उनके औजार और बर्तन हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम बुशमैन जनजाति की समाज और संस्कृति की। बुशमैन लोग जो है वो 20 या उससे कम के छोटे छोटे दलों में रहते हैं। छोटे छोटे दल होते हैं जो कि शिकार के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, जिसमें लोग लगभग 20 या उससे कम के छोटे छोटे दलों के अंदर ये लोग रहते हैं। इसके अलावा ये इनके जीवन के अंदर प्रकृति और उसके जो प्रकृति के अंदर जो भी प्राणी होते हैं उन सब का जो बहुत ही महत्व रखता है। और ये लोग जो भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास रखते हैं। चूंकि आदिम प्रकार का जीवन है और आधुनिक सभ्यता के अभी संपर्क में नहीं आए हैं, तो ज़्यादातर बीमारियां वगैरह जो है वो ठीक करने के लिए या और भी अन्य कामों के लिए ये जो जादू टोने में और भूत प्रेत के अंदर विश्वास रखते हैं। और जो है इनके 2 भगवान हैं, 2 भगवानों के अंदर इनका विश्वास होता है। एक भगवान जो है पूर्व का भगवान, पूर्व दिशा का भगवान, और दूसरा भगवान
पश्चिम दिशा का भगवान। तो दो भगवानों में लोग विश्वास रखते हैं, पूर्व का देवता और पश्चिम का देवता, पूर्व का भगवान और पश्चिम का भगवान। इसके अलावा ये जब इधर से उधर घूमते हैं तो टाइम पास करने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए चट्टानों पर पेंटिंग भी करते हैं, चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। और स्त्रियां अंडों के खाल से बने हुए आभूषण पहनती है, और तीर कमान जो कि जिराफ की हड्डियों से या शुतुरमुर्ग की हड्डियों से बनाते हैं। तो ये इनकी कला के कुछ जो है वो उदाहरण है, ये इनके क्राफ्ट के आइटम है। अब हम बात करते हैं कि ये जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में ये किस तरह से अपना समायोजन करते हैं। तो चूंकि घुमक्कड़ जीवन है, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, तो जब अगर ज्यादा सामान होगा तो घूमने में परेशानी होगी। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसलिए इनके पास जो है वो बहुत ही कम सामान होते हैं और बच्चे भी कम होते हैं, इसलिए आसानी से घूमते रहते हैं। वातावरण से समायोजन, वातावरण से समायोजन का अगर आपका क्वेश्चन आए कि बुशमैन जनजाति किस तरह से अपने आप को विपरीत वातावरण के अंदर समायोजित करके रखती है, तो आप पहला पॉइंट इसके अंदर रखेंगे कि सामान और बच्चे कम होते हैं, सामान व बच्चे कम, जिसकी वजह से कम होने से आसानी से घूमते रहते हैं। और एक पॉइंट अपन ने पहले देखा था कि चूंकि उष्णकटिबंध के अंदर रहते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो भोजन संग्रहण उष्णकटिबंध के कारण ये भोजन संग्रहण में रुचि नहीं रखते हैं। भोजन को अधिक समय तक संग्रहित करके रखने में उष्णकटिबंध के कारण भोजन को अधिक समय तक संग्रहित करके नहीं रखते हैं। और जब भी अकाल की स्थिति आ जाती है या इनको लगता है कि हमें भोजन जो कम मिलेगा, तो उस वक्त इनकी स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। जिससे कि इनके परिवार को जो है भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाए। और अधिक मेंबर बढ़ेंगे तो उनको भी भोजन की आवश्यकता रहेगी, तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए अकाल के समय गर्भ धारण करना बंद कर देंगे। और इसके अलावा मादा व अल्पवयस्क पशु का शिकार नहीं करते ये लोग, मादा व अल्पवयस्क पशु का शिकार नहीं करते। और जो बात करते हैं कि शिकार किए गए पशु के सभी भागों को ये काम में लेते हैं और आग जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने पहले भी देखा था, शिकार किए पशु के सभी अंग काम में लेते हैं, जिस तरह से भी उपयोग हो उस तरह से उसका काम में लेते हैं। शिकार के पशु के सभी अंगों को काम में लेते हैं और आग के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग होगा। जब आग जलाएंगे तो कम से कम ईंधन, आग जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं।
तो ये उनकी समाज और संस्कृति के बारे में कुछ पहलू थे जिसको आप अच्छे से याद रखेंगे। किस तरह से ये वातावरण से समायोजन करते हैं कि सामान और बच्चे कम रखते हैं ताकि घूमने में आसानी हो, और भोजन को संग्रहित अधिक दिनों तक संग्रहित करके नहीं रखते चूँकि गर्म वातावरण होता है इसलिए। फिर अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है, मादा व अल्पवयस्क पशु का शिकार नहीं करते, शिकार किए गए पशु के सभी अंगों को काम में लेते हैं और आग जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। बुशमैन जनजाति में आखिरी टॉपिक देखते हैं कि आधुनिक सभ्यता से संपर्क। लगभग 20,000 वर्षों से आदिम जीवन जी रहे हैं, तो आज हर गांव ढाणी के अंदर लोगों ने प्रगति की है, तो उसी प्रगति का कुछ प्रभाव इन आदिम जीवन जीने वाली जनजाति यानी कि बुशमैन पर भी पड़ा है। तो ये जब बाहरी संस्कृति के संपर्क में आए हैं तो बाहरी संस्कृति का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा है, जिससे कि उनका रहन सहन, उनका पहनावा बदल गया है और शिकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब इनको कई बार पानी उपलब्ध हो जाता है तो ये वहाँ पर ये आदिम जीवन निर्वाह कृषि भी कर लेते हैं। थोड़े दिन के लिए वहाँ पर रुकते हैं जीवन निर्वाह के लिए, कुछ जो भी धान अनाज इनको आवश्यकता होती है उसका उपयोग भी ये लोग कर लेते हैं, और जब अपनी क्राफ्ट की वस्तुएं जो कि ये शुतुरमुर्ग के अंडों से या जो है वो हड्डियों से बनाते हैं, तो जो भी क्राफ्ट वगैरह होता है तो उस क्राफ्ट का तो उनका स्थानीय लोगों के साथ व्यापार भी करते हैं ताकि उनको जब आधुनिक मुद्रा भी प्राप्त हो जाए। और फिर इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो है वो कालारी मरुस्थल का कुछ क्षेत्र है जिसके अंदर ये रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ अन्य जनजातियाँ जैसे बांटू, हॉटेंटॉट, ये जनजातियाँ भी रहती है, तो इन जनजातियों के साथ उनका संघर्ष चलता रहता है। तो इस संघर्ष के अंदर ये या फिर यूरोपीय लोगों का जब आक्रमण हुआ तो उसकी वजह से इनकी जो वो संख्या घटने लगी, और ये विश्व में लगभग अभी 10,000 के करीब जो है वो इनकी जनसंख्या है। पाठ के शुरू के अंदर देखा था इस टॉपिक के शुरू में कि 10,000 के करीब जो बुशमैन जनजाति है। तो बांटू, हॉटेंटॉट, यूरोपीय लोगों के आक्रमण से इनकी संख्या घटने लगी है। तो ये जो बुशमैन जनजाति के बारे में था जिसमें उनका निवास क्षेत्र, जिनमें उनका कालारी मरुस्थल की विशेषता है और उनकी समाज और संस्कृति, उनकी आर्थिक क्रियाएं, उनके वस्त्र, उनके भोजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि जो बुक है, आपकी किताब है कोर्स की, उसको भी पढ़ते रहिए ताकि आपका नॉलेज स्थायी हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।